नमस्ते एवरीवन, आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी से गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आता है, आपको इसमें कोई वैल्यू नज़र आती है, तो दूसरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपने सर्कल में इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप सभी के समय के लिए मैं पहले से ही शुक्रिया करती हूँ। हमारी ज़िंदगी भाग दौड़ से भरी हुई है और अभी वर्तमान समय जिस प्रकार से हमारे जीवन और हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातों को लेकर के बहुत कुछ हो रहा है और इसमें हमारे मन की शांति या मन की स्थिरता या मन की एकाग्रता उसको पाना नामुमकिन सा महसूस होता है। मन अगर एकाग्र होता है, मन अगर स्थिर होता है तो सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। ये तो हम सभी बखूबी जानते हैं। मन के साथ साथ तन का भी स्थिर होना, शांत होना, सशक्त होना ये भी उतना ही आवश्यक है। तो आप सभी के सामने मैं स्टिलनेस इस विषय को लेकर के कुछ एक बातें आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। स्टिलनेस वो एक कला है और किसी भी कला को हासिल किया जा सकता है। कोई भी कला वो हमारे जीवन में कभी भी कहीं भी किसी भी बात को लेकर के बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है, यूज़फुल साबित हो सकती है। पर उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि उस कला को हम हासिल करें। स्टिलनेस अगर एक प्रकार की कला है तो वो कैसे हासिल हम कर सकते हैं? स्टिलनेस को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं तो यही कहूँगी कि हम सभी ने बचपन में स्टैचू का गेम खेला है ना? आपस में बच्चे होते हैं तो एक दूसरे को एक इशारा करते हैं और फिर कहते हैं कि स्टैचू, और उस वक्त जिसको भी स्टैचू बोला जाता है तो उसको बहुत ही स्थिर हो जाना होता है। वो अगर हिल जाता है या विचलित हो जाता है तो गेम से जैसे कि आउट हो जाता है, या कहे कि उसको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, कोई क्रेडिट नहीं मिलती है। अभी तो हम बड़े हो गए हैं, सो अगर इस प्रकार का गेम खेलना चाहे तो भी नहीं खेल सकते हैं। पर हाँ, वास्तविक प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। अपने ही आप को, स्वयं को ही हम स्वयं मन ही मन में स्टैचू कह सकते हैं। और अगर उस प्रकार से हमने मन और तन को स्थिर करना, एकाग्र करना, विचलित न होना सिखा दिया है तो कोई भी प्रकार की परिस्थिति में हम ज़रूर अच्छे से उस विघ्न का या कहे कि विपरीत परिस्थिति का अच्छे से सामना हम कर सकते हैं। स्टिलनेस का अगर दूसरा मैं एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखूं तो आप सभी ने देखा होगा कि कोई सरोवर है और वो सरोवर अगर स्टिल होता है, उसका जो नीर है, उसका जो जल है वो स्टिल होता है, तो उसके अंदर अगर हम किनारे पर खड़े हो या बैठे हो तो हम स्वयं की प्रतिमा को, स्वयं के स्वरूप को बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्पष्टता से देख सकते हैं। और इसीलिए हमारी जीवन की जर्नी में स्टिलनेस का अगर हमें अभ्यास है तो हम अंतर्जगत को, स्वयं के अंतर्जगत को बहुत ही अच्छी तरीके से
एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर किसी बात को लेकर के परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो उसको भी हम कर सकते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारा मन वो ही एक प्रकार का जैसे कि सरोवर है, और उस सरोवर में बहुत 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 ही सारे ज़रूरी, बिन ज़रूरी या अलग अलग प्रकार के संकल्प और विकल्प चलते ही रहते हैं। और मन के अंदर वास्तव में हम सभी जानते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर है, इतनी उसमें शक्ति है, और उसी मन को अगर हम सही मायने में इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को अच्छी तरह से और आसानी से हासिल कर सकते हैं। स्टिलनेस क्या है या किस प्रकार की है, ये इन 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझ सकते हैं। और स्टिलनेस अगर उसको और डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, और स्टिलनेस को अगर और मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूं तो आप सभी ने देखा होगा, या अभी तो हम सभी को ये वास्तव में बहुत अच्छा अनुभव हो चला है सेल्फी लेने का, या कहे कि फ़ोटोग्राफ्स लेने का। अगर हम किसी और का फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं या स्वयं का ही फ़ोटोग्राफ निकाल रहे हैं तो उस वक्त हमें कैमरा है, हमारा हाथ है, हमारी धड़कन है या हमारी आँखें, इन सब को जैसे कि एक रीति से स्टिल कर देना होता है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि उन फ़ोटोग्राफ्स को स्टिल फ़ोटोग्राफ्स कहते हैं, है ना। तो वास्तव में अगर अच्छे से अच्छी ब्लर ना हो, हिली डुली या कुछ विचित्र सा ही फ़ोटोग्राफ ना आए, तो उसके लिए स्टिलनेस बहुत ही ज़रूरी होती है। आप सभी ने देखा होगा कि पेंटर जो होता है उसके अंदर वो एक कलाकार है ना, तो कला को किस रीति से उस कैनवास पे ले आना उसको अच्छी तरीके से मालूम होता है। उसके मन में एक स्पष्ट चित्र होता है, लेकिन उसी चित्र को चित्रांकन करने के लिए या उसी कला को रंगों में ढालने के लिए और वास्तव में एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाने के लिए उसको अलग अलग रंगों का और ब्रश का तो इस्तेमाल करना ही होता है। लेकिन वास्तव में आप सोचें कि अगर जब वो पेंट से भरा हुआ ब्रश उस कैनवास पर अप्लाई करने जा रहा होता है और उस वक्त अगर उसका हाथ हिल गया या किसी कारण से जिस पर वो कैनवास रखा हुआ है वो स्टैंड हिल गया, तो उसकी तो मेहनत नाकाम जाएगी, या उसको जिस प्रकार का चित्र उभार करके लाना है वो नहीं ला सकता है। तो इसी प्रकार से हम देखें कि हमारे जीवन में अगर हमें संतुष्टता से आगे बढ़ना है या हमारे जीवन में हम जो कुछ करें उन बातों को लेकर के हमें संतुष्टता का अनुभव करना है या कहे कि सफल होना है, तो उसके लिए स्टिलनेस का होना बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए अलग अलग प्रकार के योग के अंदर, चाहे तो ब्रीदिंग को लेकर के, चाहे तो संकल्पों को जैसे कि स्थिर करके, चाहे तो अपनी जो बैठने की मुद्रा है, चाहे तो हाथ और हस्त की जो मुद्रा है, इन सभी बातों को लेकर के स्टिलनेस का ही अभ्यास कराया जाता है। और इसीलिए मुझे स्वयं को ये चेक करना पड़ेगा कि स्टिलनेस मुझ में कितने परसेंटेज में है। क्या जीवन में जो ऊंचाई नीचाई आ रही हैं या आने वाली हो तो उसमें मैं विचलित हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, या विचलित होने की संभावना भरी हुई है। अगर उत्तर हाँ में आता है तो ज़रा ठहरिए और सोचिए कि आप अपने जीवन में स्टिलनेस को प्राप्त करने के लिए
क्या प्रयास करेंगे। प्रयास महत्वपूर्ण है, प्रयास ज़रूरी है, प्रयास ही हमें स्टिलनेस को प्राप्त करने में सफलता दिला सकता है। और इसीलिए आप सभी से यही मेरी गुजारिश है कि हो सके, युक्ति यही है, आप कोई भी युक्ति अपना सकते हैं, परंतु मैं आपको एक युक्ति सजेस्ट कर रही हूँ कि सारे दिन भर में हर घंटे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टिल हो जाएं। हाँ, डेफिनेटली अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस वक्त तो ये आप नहीं अप्लाई करेंगे, या फिर कोई आप अगर सर्जन हैं, सर्जरी कर रहे हैं, तो उस वक्त तो फिर आप ये टेक्निक नहीं अप्लाई कर सकते हैं, वो तो समझने की बात है। और इसीलिए कॉमन सेंस को साथ रखते हुए जहाँ कहीं पर भी जब कभी भी पॉसिबल होता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं अपने शरीर को, अपनी सांसों को, अपने संकल्पों को, अपने कर्म इंद्रियों को स्टिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये अभ्यास मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि यही अभ्यास, जैसे पहले मैंने बताया, वैसे जब बहुत ही चैलेंजिंग परिस्थितियाँ जीवन में सामने आकर के खड़ी रहती हैं, तो उसी वक्त ये स्टिलनेस का अभ्यास, ये स्टिलनेस द्वारा मैंने स्वयं में जितनी शक्ति भरी है, तो वही शक्ति उस वक्त काम में आएंगी। और सही समय पर सही निर्णय, सही दिशा में, सही माध्यम से सबका उसमें कल्याण समाया हुआ रहे, उस प्रकार से यथार्थ निर्णय मैं ले सकती हूँ। तो इस विषय को ज़्यादा गंभीर मैं समझती हूँ कि मैंने नहीं बनाया, परंतु मुझे स्टिलनेस को लेकर के जो बातें आपके समक्ष रखनी थी वो मैंने रखी। आशा है आपको ये विचार पसंद आए होंगे। आपको किसी और विषय को लेकर के कुछ जानना है या समझना है, विस्तार से समझना है, तो आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। और आपके समय के लिए शुक्रिया। साइनिंग ऑफ फ्रॉम गॉडली वाइब्स, सिस्टर ज्योत्सना। थैंक यू।